लोकसभा में महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल गिरने के बाद देश भर में सियासत इस वक्त चरम पर है। इसी को लेकर दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने कांग्रेस सांसद जयप्रकाश से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जी बात करने के लिए मौजूद है। सर, कल हमने देखा महिला आरक्षण संशोधन बिल जो है पास नहीं हो पाया सदन में। कैसे आप देख रहे हैं सर? बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगा रही है। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती भाजपा की है। 11 साल से जनता को भ्रमित करके जनता के वोट लूटते रहे, कभी पुलवामा के नाम से, कभी किसी के नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी क्षेत्रवाद के नाम से, कभी जातिवाद के नाम से। और अब की बार ये ड्रामा किया था। अगर भाजपा महिलाओं की हितैषी होती तो 2023 में जब ये कानून पास कर दिया था यूनानी सर्वसम्मति से, उसी वक्त ले आते पार्लियामेंट में और 24 में लागू कर देते। इतना लंबा समय क्यों दिया? उसमें प्रीसिमन की लाइन क्यों जोड़ी? प्रीसिमन के बिना भी तो लागू हो सकता है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस देश की उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग तो शुक्र मानो विपक्ष का, बंधन के नेताओं ने नारी बंधन संशोधन के तहत एक देश की जनता के साथ केंद्र सरकार ने एक साजिश रचने का प्रयास किया, तो था प्रीसिमन। कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी, हमारे इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता, सब नेताओं ने, अखिलेश यादव ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि ये लागू करो महिला आरक्षण, हम साथ हैं, लेकिन प्रीसिमन को इसके साथ ना जोड़ो। हम प्रीसिमन के खिलाफ है। और प्रीसिमन के भी इसलिए खिलाफ है लोगों, इन्होंने प्रीसिमन किया असम का, इतना भारी भेदभाव किया। एक सीट तो 20-22 लाख की बना दी, एक सीट 16,000 की बना दी, कॉन्टिन्यूटी का जो फॉर्मूला था वो खत्म कर दिया। तो यानी कि धोखा किया। यही हाल जम्मू कश्मीर के लोग रो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्रीसिमन के बिना, क्योंकि कानून अलग अलग कानून थे, तीनों को क्लब क्यों किया? इसी से इनकी मंशा पे शंका होगी कि ये बेईमाना करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने लेकिन बीच में एक कहा कि हम जो है आप लोगों के जो संशय है 50% वाला, जो उसको भी जो है हम जो है अमेंडमेंट कर देते हैं, लिखित में जो है दे देते हैं। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं सर? कहाँ दे रहे हैं? ऐसे झूठ बोल रहे हैं। 15 लाख रुपए आ गए सबके खाते में, किसानों की आय दुगनी होगी, 2 करोड़ बच्चों को रोजगार मिल गया। कौन विश्वास करेगा बीजेपी के ऊपर? आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से ट्रंप साहब की प्रशंसा करते थे ना भारत के प्रधानमंत्री। आज अमेरिका ने हमारे साथ कितना बड़ा न्याय किया, उसका विरोध कर पाए? तो हमारी इस सरकार के ऊपर जनता का कोई विश्वास नहीं है। इसलिए जो कुछ लाना है बिल के रूप में लेकर के आए, उसका प्रारूप दिखाएं जनता को, हमें दिखाना। पहले क्यों नहीं लेकर के आए? या नियत में खोट था? तो हम महिला आरक्षण के 100% पक्ष में हैं। और महिलाओं में देखिए एक बात का फर्क, सबसे पहले भारत की प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय जो शहीद हुई देश के लिए, इंदिरा जी थी ना। बीजेपी ने आज तो कोई बनाई प्रधानमंत्री, हमने राष्ट्रपति बनाई, लोकसभा की स्पीकर बनाई। कांग्रेस पार्टी पंडित मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अब तक बार बार नारी वंदन का जो था, हम हमेशा ही नारियों का सम्मान किया। नारी के खिलाफ तो कांग्रेस पक्ष में है। अगर नारी का, महिला का अपमान किया तो मैं 3 हद से याद दिलाता हूँ। मणिपुर का भूल गए आप? भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एक दिन वहां गए को नहीं? किस तरीके से महिलाओं के यौन शोषण करके उनको नंगा सड़कों पर घुमाया गया। ये नारी की रक्षा करेंगे? हरियाणा में क्या नहीं हुआ नारी के साथ? दिल्ली में, हाथरस में। और बात ये चर्चा करते हैं। अब पाप का घड़ा भर गया। अब जनता समझती है कि धोखा है, इसे सिवाय कुछ नहीं। लोगों को जो है महिलाओं को धोखा दिया है कांग्रेस, ये अब बीजेपी कह रही है, और उसके साथ साथ देश भर में प्रदर्शन भी किया जाएगा। महिलाओं के साथ धोखा किया बीजेपी ने। हम कह रहे हैं कि हम तो महिलाओं का सम्मान किया है, करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। लेकिन मैं नारी शक्ति से कहना चाहूंगा कि बीजेपी पे विश्वास मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में सांसद जयप्रकाश जी बात करने के लिए मौजूद थे। कैमरा पर्सन सागर के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।